नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम। कनीना में लगभग 10 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़कों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। छेड़छाड़ प्रकरण में महिला कोच के मोबाइल में मिली मंत्री संदीप सिंह की चैट। डिलीट डाटा और कॉल डिटेल को एनालाइज करेगी पुलिस। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, बोले 88 शहरों की जनता परेशान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज शुक्रवार 28 जुलाई से महेंद्रगढ़ जिले के कनीना से जनसंवाद कार्यक्रमों की दोबारा से शुरुआत कर दी है। इसके बाद अंबेडकर भवन, सुंदराहा गांव और राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम है। आज कनीना में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम ने आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने लगभग 10 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कनीना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात देते हुए यहां रेलवे लाइन पर फाटक के लिए केंद्र को पत्र लिखा जाएगा और 12 करोड़ की लागत से महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जल्द बनकर पूरा हो जाएगा। 25 करोड़ की लागत से विधानसभा की सड़कों का नवीनीकरण होगा। सीएम ने कनीना टेरी रोड की स्पेशल रिपेयर को मंजूरी देते हुए कनीना के गंदे पानी की निकासी के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह द्वारा जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में एसआईटी के दोनों के बीच हुई चैट के अहम सबूत मिल गए हैं। सीएफएसएल विशेषज्ञों ने जूनियर महिला कोच और मंत्री संदीप सिंह के मोबाइल से डिलीट डाटा रिकवर कर लिया है। जूनियर महिला कोच और मंत्री संदीप सिंह के दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल भी पुलिस को मिल चुकी है। इसके अलावा पुलिस चैट रिकवर करने के लिए कई बार इंस्टाग्राम के अधिकारियों को पत्र भी लिख चुकी है। पुलिस डिलीट डाटा और कॉल डिटेल को एनालाइज कर रही है। एसआईटी सूत्रों की माने तो पुलिस हरियाणा के मंत्री पर शिकंजा कर सकती है। अदालत में मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है। चंडीगढ़ पुलिस अब इस मामले में देरी नहीं करना चाहती, इसलिए सभी पहलुओं पर जांच कर डिटेल में चार्जशीट तैयार कर ली है। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि नाच मंडी के व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई नई योजनाओं पर काम चल रहा है। जल्द ही इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा, जिससे सैकड़ों व्यापारियों और किसानों को लाभ होगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह नाच मंडी में व्यापारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि नाच मंडी प्रधान नंदलाल सिंगला और एसोसिएशन की ओर से मांग रखी गई थी कि मंडी में पीने के पानी की समस्या है। पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है और इसे देखते हुए राज्य मंत्री ने तुरंत नई पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू करवाने के लिए मशीनें लगवाई। 1 सप्ताह के अंदर नई पाइपलाइन डालने का काम पूरा किया जाएगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि मंडी एसोसिएशन की तरफ से 2 नए शेड बनाने का प्रस्ताव भी मिला है, जिसे मार्केटिंग बोर्ड के पास भेजकर पुराने जर्जर शेडों के स्थान पर 2 नए शेड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसान रेस्ट हाउस के सामने से मोटर टाउन तक जाने वाली सड़क का टेंडर लग चुका है। पेवा मंडी के अंदर पाइपलाइन पीने के पानी की डली है। ये लगभग 40 साल से इसकी डिमांड थी और तकरीबन 80 से 90 दुकानों को इसको फ़ायदा होगा इस पानी का। और मंडी के अंदर 2 नए शेड डलवाने का जो है प्रस्ताव डाला है और उसको बहुत जल्द 2 नए शेड जो हैं वो बन जाएंगे। और इसके अंदर साथ ही जो 5 गेट हैं, 5 गेटों के ऊपर जो सोलर लाइट है वो लग जाएगी। साथ ही में इसके साथ मंडी के साथ लगती हुई जो रोड है लगभग 98 लाख का उसका टेंडर लग गया है और विदिन 10 से 15 डेज़ के अंदर वो टेंडर खुलकर और काम को शुरू हो जाएगा। और मंडी के साथ के एरिया का सारा डेवलपमेंट जो है वो लगातार हम कर रहे हैं, शहर की डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये रिसेंटली मंडी के अंदर के काम से शुरू कर रहे हैं। सर, 2020 का पुराना ब्याज भी करवाया है और एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी लोग यहाँ पर मिलकर मुझे मिले थे कि मंडी टाउनशिप को लेकर, तो बहुत जल्द ही मंडी टाउनशिप वाला जो प्रॉब्लम है उसको भी हम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने एक मंच पर आकर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के इस प्रॉपर्टी आईडी के फैसले को लेकर 88 शहरों के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि जिन कंपनियों को सरकार ने टेंडर दिया है वे राज्य से बाहर की हैं। साथ ही इस काम में कंपनी द्वारा 80% तक गलतियां की गई हैं, लेकिन इसके बाद भी टेंडर निरस्त नहीं किया गया है। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश
प्रदेश के 88 शहरों में 42,70,000 प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया, जिसमें 85% सर्वे गलत निकला। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 जुलाई 2023 को यह स्वीकारा कि प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में 8 लाख गलतियां पकड़ी गई। इस पर उन्होंने मांग की है कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके टेंडर कैंसिल कर देना चाहिए। हरियाणा के लोगों को जिसने आज त्रस्त किया हुआ है, खास तौर से जो शहर के वासी हैं, उनके ऊपर एक इतना बड़ा प्रकोप इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने डाला है। मैं कहना चाहूँगी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में। ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा के शहर वासियों के ऊपर जो कहर ढाया है, आप सब जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। हमारे तकरीबन 88 शहर, जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं। इनमें जहां 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूट-पेट रहे हैं। वहाँ ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। गोहाना में उस वक्त हैवानियत की हदें पार हो गई जब बेटी को जन्म देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को खेत में जबरन कीटनाशक स्प्रे पिला दी। इस पर उसकी हालत बिगड़ गई और उसे महिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़िता की मां के बयान पर आरोपी पति, सास और चाचा ससुर पर केस दर्ज कर लिया गया। काजल की मां नीलम दलाल ने पुलिस को बताया कि काजल ने बेटी को जन्म दिया और इसी के चलते उसकी सास, पति और चाचा ससुर ने खेत में जबरन कीटनाशक स्प्रे पिला दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उसकी बेटी को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता रहा है। काजल को गंभीर हालत में गोहाना के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उसे खानपुर कला गांव में स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। 19 जुलाई को बिजली की लाइन ठीक करने गए बिजली विभाग के जेई प्रमोद कुमार पैर फिसलने के कारण यमुना नदी में डूब गए थे। यमुना नदी में लापता हुए बिजली विभाग के जेई प्रमोद कुमार की तलाश में स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही थी। वहीं एनडीआरएफ की टीमें लापता जेई की तलाश करते हुए शामली तक जा पहुंची, जहां नक्कुड़ थाना क्षेत्र के गांव टाबर यमुना नदी घाट पर एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान चिलकाना के जेई प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। प्रमोद कुमार अचानक पैर फिसलने से यमुना नदी में डूब गए थे। अब लाश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व जो हमारे जेई साहब जो चिलकाना थाना क्षेत्र में सरकारी कार्य कर रहे थे और वो डूब गए थे, उनकी आज बॉडी मिलने की सूचना मिली है। ये हरियाणा यमुनानगर ज़िले के पवारी गांव है, वहाँ पे ये बॉडी मिली है। चिलकाना के जो थाना प्रभारी हैं और बाकी अन्य थाना प्रभारी वहाँ पे मौके पहुँच गए हैं सहारनपुर के, और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजन भी मौके पे आ गए हैं। शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी सूचना मिलेगी और जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी इससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। अंबाला में बाढ़ के बाद के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। शहर के वार्ड 6 में पड़ने वाले रामपुरा मोहल्ले में पिछले कई दिनों से पानी की निकासी नहीं हुई है। शमशान घाट की ओर जाने वाली इस मुख्य सड़क पर पानी होने की वजह से देह संस्कार करने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2 घंटे की बरसात के बाद इस मोहल्ले का यह हाल है। शमशान घाट की तरफ जाने के लिए एक मुख्य सड़क है और ऐसे में प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस सड़क के ऊपर कोई निकासी का कोई वो नहीं है, कोई निकासी नहीं हो रही है। यहाँ पर पानी भर जाता है, कोई हल्की भी बारिश आती है तो हमारे यहाँ पर पानी होता है। सब जगह सूखा है, पूरे शहर के अंदर सूखा सिर्फ एक यही है। जो ये मेन सड़क है शमशान घाट भूमि की है, यहाँ बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है। बहुत रश लगता है इस सड़क के ऊपर जब कोई किसकी मरगत हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ देख लो, ये घड़ी बन भी हमारा डूबा हुआ है, ये टूट भी गया घड़ी बन अब हमारा। और ये शमशान घाट जो मेन सड़क है, इसके अंदर जाने की बहुत समस्या है लोगों को। जो पब्लिक आ रही है बाहर से उसको भी समस्या है, और कोई यहाँ निकासी नहीं कर रहा, ना कोई पार्षद वाला सुन रहा है, ना कोई
आगे एक मिथुन वर्मा जी हैं, वो अपना नाका लगा देते हैं, पानी जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से। हरियाणा में पिछले कई दिनों से लिपि वर्ग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं सरकार ने आज एक लेटर जारी करके कर्मचारियों से सोमवार तक काम पर लौटने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे लागू किया जाएगा, जिसे लेकर अंबाला में हड़ताल पर बैठे लिपिक वर्ग कर्मचारियों ने कहा है कि वे सरकार की इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह धरना ऐसे ही जारी रहेगा। वैसे सरकार ये कहती है कि गरीब जनता से उठ के आते हैं ये क्लर्क, और गरीब जनता से उठ के आते हैं जब ये क्लर्क, तो क्या ये सैलरी काटना उनके लिए जायज है? ये उनको भी पता होना चाहिए कि गरीब जनता को हर महीने तनख्वाह मिलती है तभी वो गुजारा करते हैं, और हमारी डिमांड है 35,400 की। 35,400 हमें मिलेगा तभी हम उठेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। बस्ती के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता अभियान के तहत थाना निसिंग प्रभारी अजायब सिंह और पहचान सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने छात्रों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। थाना प्रभारी अजायब सिंह ने साइबर ठगी से बचने के लिए कई बिंदुओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी अपरिचित व्यक्ति की फोन कॉल आने पर अपने वित्तीय मामले की डिटेल कभी भी शेयर न करें। सोशल साइट के माध्यम से या ऑनलाइन मदद के नाम पर रुपए मांगने वालों को बिना पहचान किए कोई भी धनराशि न दें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने अकाउंट का विवरण, एटीएम कार्ड नंबर, पिन नंबर, ओटीपी और एसएमएस को शेयर न करें। उन्होंने छात्रों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। भवानीखेड़ा के अलगपुरा गांव में रिटायर्ड मैनेजर और समाजसेवी धर्मवीर दहिया और जागृति महिला संगठन कार्यकर्ता शारदा जाखड़ की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं को पौधे वितरित किए गए। समाजसेवी धर्मवीर दहिया ने पौधारोपण जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पौधारोपण अवश्य करना चाहिए, ताकि प्राकृतिक संतुलन के साथ साथ हमें शुद्ध वातावरण भी मिल सके। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।